हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट फ्यू पार्ट्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा और उसमें वर्क की कैलकुलेशन की। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक सिलेंडर है जो कि जिसमें गैस है और वो भी फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन के साथ में एडजस्ट है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि सिलेंडर में भरी हुई गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और गैस का एक्सपेंशन होता है। देखिए, जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है सिलेंडर में तो गैस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। और आज हम एक नए तरीके का एक्सपेंशन, जिसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, वो पढ़ने जा रहे हैं। फ्री एक्सपेंशन कब होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर है वो जीरो हो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो का मतलब क्या है? बाहर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं हो, बाहर कोई भी एक्सटर्नल कोई भी तरीके का प्रेशर ना हो, इसका मतलब बाहर वैक्यूम हो। और ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम है। एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल अगर वैक्यूम है, अगर देयर इज नो मॉलिक्यूल टू प्रेशराइज द पिस्टन डाउनवर्ड, अगर पिस्टन नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब जो इनसाइड द सिलेंडर गैस है वो मैक्सिमम प्रेशर डालेगी आउटर साइड, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैस में एक्सपेंडेशन होगा। और इस तरीके से वैक्यूम में जब एक्सपेंडेशन होता है उसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ओके बच्चा, स्टार्ट करते हैं। फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ओके, जब वैक्यूम हो रहा है और ऐसी कंडीशन में पी एक्सटर्नल जीरो है और ऐसी कंडीशन में जब गैस में एक्सपेंडेशन हो रहा है तो ये फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। No work is done during the free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. देखिए, वर्क डन, अगर सपोज मेरा वर्क है कि मुझे मेरे पास में खड़े व्यक्ति को धक्का मारना है, ओके, बट देयर इज नो वन, यहाँ कोई है ही नहीं जिसे मैं धक्का मारना है मुझे, तो मेरा वर्क क्या होगा? मेरा वर्क जीरो हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल है जिसे हम प्रेशराइज कर रहे हैं बट देयर इज नो मॉलिक्यूल, पी एक्सटर्नल जीरो है, यानी बाहर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो उस पिस्टन को ऊपर आने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी कंडीशन के अंदर वर्क डन जो है वो जीरो होगा। पी एक्सटर्नल जीरो होगा तब वर्क डन जीरो होगा। ये अच्छे से याद रखें बच्चों कि जब P एक्सटर्नल जीरो है तो W इज इक्वल्स टू जीरो होगा। देखिए, W इज इक्वल्स टू होता है P डेल्टा V, और P क्या है? प्रेशर जो है, हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो P एक्सटर्नल है, और डेल्टा V वॉल्यूम में डिफरेंस है, वो क्या है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। जब, और ये नेगेटिव साइन किसके लिए है? क्योंकि जब सिस्टम खुद काम करता है तो ये नेगेटिव साइन आता है। देन वर्क इरिवर्सिबल के लिए माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब जब यहाँ पे P एक्सटर्नल खुद ही जीरो है, जब वैक्यूम है तो P एक्सटर्नल जीरो है, जब P एक्सटर्नल जीरो है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो द होल डिजिट क्या होगी? जीरो होगी। तो ऐसी कंडीशन में वर्क ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू जीरो। अब बात करें वर्क इरिवर्सिबल, जब रिवर्सिबल वर्क है तब क्या होगा? नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF लिमिट P एक्सटर्नल इंटू dV, यहाँ पर डेल्टा V है और यहाँ पर dV है। dV क्या है? dV जो है वॉल्यूम का बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होगा, उस कंडीशन में dV यूज होता है। ओके, और ये क्या है? नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, और इस कंडीशन में भी P एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो जीरो है, और P एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है तो ये होल क्या है? जीरो के बराबर है। और थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज, W इज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज प्लस W वर्क डन। तो इन दोनों का सम जो है, हीट एक्सचेंज प्लस W वर्क डन, इन दोनों का सम जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U के बराबर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि W की जो वैल्यू आ रही है, अगर हम W की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सपोज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, क्योंकि ये डेल्टा है तो हमें डेल्टा वाली वैल्यू लेनी है, डेल्टा V। यहाँ पर dV है, हम यहाँ डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि W की जो वैल्यू है वो जीरो है,
इस कंडीशन में डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। और अगर ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, अगर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर जो प्रोसेस है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उसे आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो है क्यू वी के बराबर है, डेल्टा यू क्यू वी के बराबर है। यहाँ पर क्यू है और साथ में सब्सक्रिप्ट के रूप में छोटा सा ये वी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्यू वी क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर है। नेक्स्ट है फॉर इरिवर्सिबल चेंज अकरिंग आइसोथर्मली, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन भी हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा तो ये डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। ये मैं आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ। जब डेल्टा यू की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अगर डेल्टा U की वैल्यू 0 है तो Q को इस तरफ लाएंगे तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। और इस कंडीशन में यहाँ देखिए Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर W की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ W की वैल्यू है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर W जो कि खुद नेगेटिव है, वर्क डन खुद नेगेटिव में है, तो यहाँ पर W की वैल्यू है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन माइनस W में क्या हो जाएगा, ये माइनस सिंबल हट जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई। ओके, ये डेल्टा वी की वैल्यू है। और इसी तरीके से फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस के लिए, अगर रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। यहाँ देखिए, यहाँ पर लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। इसको ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हो जाएगा 2.303 nRT log VF अपॉन VI। ओके, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि क्योंकि हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, अगर हमारे पास nRT की वैल्यू नहीं है लेकिन PV की वैल्यू है तो हम यहाँ पे PV की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। थर्ड कंडीशन है फॉर एडियाबेटिक चेंजेस, जहां पर हीट एक्सचेंज जो है वो 0 है। एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होगा, जब हीट एक्सचेंज Q इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब इस वैल्यू में अगर Q इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क एडियाबेटिक वर्क के बराबर होगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू WAD यानी एडियाबेटिक वर्क। देखिए, लास्ट प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोथर्मली कंडक्टिंग वॉल्स क्या होती हैं और एडियाबेटिक वॉल्स क्या होती हैं। देखिए, आइसोथर्मली कंडक्टिंग वॉल्स और एडियाबेटिक वॉल्स को एक जैसा नहीं समझना है, ये किस तरीके से चेंज है। देखिए, एडियाबेटिक वॉल्स में मैंने आपको बताया कि जब सिस्टम डबल लेयर हो जाता है, जब उसकी वॉल्स को डबल लेयर कर देते हैं और उन वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो जो हीट एक्सचेंज है वो 0 हो जाता है। हीट एक्सचेंज Q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, लेकिन T डेल्टा T जो टेम्परेचर है, उस सिस्टम में जो टेम्परेचर है क्या वो कांस्टेंट रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सपोज हम कोई एडियाबेटिक प्रोसेस ले रहे हैं और उसमें जो है एक पैडल से एक चर्नर अंदर मूव करा रहे हैं। अगर एक पैडल चला रहे हैं और अंदर चर्नर मूव कर रहा है और चर्नर के मूव करने से उस सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये डबल लेयर जो वॉल्स हैं, ये थर्मली कंडक्टिंग जो वॉल्स हैं, एडियाबेटिक वॉल्स जो हैं, ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने दे रही है। हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो Q की वैल्यू 0 होगी, बट अंदर का टेम्परेचर रेज हो रहा है किससे, उस अंदर लगे चर्नर से उस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो डेल्टा T की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन Q की वैल्यू जो है वो 0 होगी। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, Q की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन डेल्टा T की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सपोज हम देखें कोई सिस्टम लें, अगर उस सिस्टम में अगर 2 बॉडीज हैं, अगर एक रिएक्शन करवा रहे हैं, हम एक बीकर में रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन से उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, लेकिन वो बीकर किस में है, वाटर बाथ में है। अगर वो वाटर बाथ में है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रेज होगा वो टेम्परेचर रिलीज होगा कम टेम्परेचर की तरफ, तो वो जो टेम्परेचर है वो रिलीज करेगा वाटर बाथ में।
ओके और इस तरीके से जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रेज होगा और वो रिलीज करता जाएगा वाटर बाथ में, जब तक कि दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाए। ओके तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 माइनस T1, अगर T2 और T1 सेम है तो उसको माइनस करने से 0 वैल्यू आएगी, जबकि हीट एक्सचेंज की वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इस तरीके से फॉर एडियाबेटिक चेंजेस के लिए Q इज इक्वल्स टू 0 है और इंटरनल एनर्जी जो है एडियाबेटिक वर्क के बराबर है। ओके आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये और टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके calculate the amount of work done when 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 2 liter capacity at 1 atm is allowed to enter in evacuated bulb। इवैक्यूएटेड बल्ब के अंदर एंटर कराया जा रहा है ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। ये है फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस क्या है, एंड अदर केस इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 atm। सेकंड जो है कंडीशन दे रखी है, सेकंड केस में हमारे पास प्रेशर दे रखा है 1 atm और फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, इवैक्यूएटेड, एक्सपेंडेशन हो रहा है लेकिन जो बल्ब है वो इवैक्यूएटेड है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये सेम कंडीशन होगी जो कि 0 एक्सपेंडेशन में हो रही है, फ्री एक्सपेंडेशन में हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू, फर्स्ट केस देखें, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और यहाँ पर पी एक्सटर्नल जब 0 है, पी एक्सटर्नल क्योंकि इवैक्यूएटेड बल्ब है तो यहाँ पी एक्सटर्नल 0 है, तो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू है W इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड केस में हमें क्या दे रखा है, अदर केस इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रेशर दे रखा है हमें 1 atm, यहाँ पे 0 प्रेशर नहीं है, 1 atm प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उस पर चेंजेस आ रहा है 1 लीटर टू 5 लीटर। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा V हो जाएगा 5 माइनस 1 लीटर, देन हो जाएगा ये 4 लीटर्स। तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई 4 लीटर्स। देन प्रेशर 1 atm है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल प्रेशर है 1 और यहाँ पे डेल्टा V है 4। ओके तो 1 इंटू 4 जो कि नेगेटिव में है, माइनस 4 लीटर atm। अब इसको क्या करना है, हमें इसको वर्क में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको 1 लीटर atm जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है, तो इस पूरी डिजिट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो माइनस 4 इंटू 101.3 जूल हो जाएगा माइनस 405.2 जूल के बराबर। और यहाँ जो नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। ओके तो ये हुआ है पार्ट नंबर 5। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 6 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।